56 धावा डिपेंड केल्या पहिल्या मॅचमध्ये विचुंबेनं, तर 53 डिफेंड केल्या दोन्ही संघानं एकमेकांसमोर. दोन टीम तुम्ही पाहताय दुसऱ्यापैकी दुसरी मॅच. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या मनपूर्वक शुभेच्छा देऊयात आणि मॅचला आपण सुरुवात करू. आजच्या दिवसामध्ये आराध्य 11 टेंबोडे संघ पोहोचला सुपर 10 मध्ये. हा आजच्या दिवसातील पहिला संघ तुम्ही पाहता. 5व्या दिवसातील ते देखील वाट पाहता या तो जिंकेल तो त्यांच्यासोबत दोनात करेल. दोन्ही टीमला लाख लाख शुभेच्छा देऊयात. 4 षटकांची ही मॅच आणि सामन्याला आपण सुरुवात करू. पॉवर प्लेचं पहिलं शतक अविनाश पाटील. पहिलाच बॉल पडल्यानंतर बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. असं वाटलं की शर्लापासून थोडा लाभ होता, बॉल सोडण्यात आला. लाईन चांगली आहे. पडल्यानंतर बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल किशोर सिनारे आणि त्याला जोडीला आपण पाहतो प्रसन्न पाटील अशी सलामीची आघाडीची जोडी मैदानामध्ये. या षटकातील पुढचा बॉल. हा बॉल देखील तुम्ही पाहताय शर्लापासून थोडा लांब. पडल्यानंतर बॉल खाली राहिला पण लाईन खराब आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा आला पंचांचा. सत्यवान काकडे सरांचा. अतिरिक्त धाव स्कोरबोर्ड वरती ऍड होईल आणि 1 धावेच्या बरोबरीनं धावपलकावरती 1 धाव तुम्ही पाहता. स्कोरबोर्ड वरती रनसंख्या. पुढचा बॉल. हा बॉल चांगला ऑप्टम द लाईन टू लाईन गोलंदाजी करतोय अविनाश पाटील. या बॉलनं बीट केला किशोरला. शफल झाला होता. बॉलवर जाण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटचा संपर्क जुळला नाही. या विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक प्रगतीपथावरती आहे. मन विकेटला एक फिल्डर आहे. एक कव्हरला सबोर पुढ्यात ठेवण्यात आला. हा बॉल देखील डॉट आला. या बॉलनं बीट केला. चांगली गोलंदाजी. पॉवर प्लेचं तुम्ही पहिलं षटक टाकता. तुमचा लेन लाईन टप्पा अविनाश पाटीलचा तुम्ही पाहिला. ज्या लाईनमध्ये 30 सर्कलच्या बाहेर सुद्धा 2 क्षेत्ररक्षण पाहतोय त्याच लाईनमध्ये कुठेतरी गोलंदाजी करताना तुम्ही पाहताय. पहिल्या षटकामध्ये अविनाश पाटीलला आतापर्यंत जबरदस्त गोलंदाजी. वाईटच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा धावती मात्र धावफलकावरती लागली आहे. तिरंगा दुंद्रेच्या बाजूनं. पुढचा बॉल आहे षटकातील. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. फटका सजवला. फिल्डर आल्यात. का फिल्डिंग केली कव्हरच्या फिल्डरच्या माध्यमातून. एकाच ऍक्शन मध्ये आले. बॉल उचलला फेकला. रोहित पाटील होते आणि त्याच्यानंतर या बॉलवरती फक्त एकच आली. 1नं किशोरनं खेळला सुरुवात केली आहे. धावा संख्या धावपलकावरती तुम्ही पाहता. स्कोरबोर्डवरती रनसंख्या 2 या आकड्यावरती. आज 5व्या दिवसामध्ये बॉल जेवढा सीमारेषेच्या बाहेर एक देखील हरवला नाही. याचंच कारण बुरुस आणि वर्षा शेठ खूप मेहनत या स्पर्धेसाठी. मॅच झाली त्याच्यानंतर खेळपट्टीवरती झाडू बघा त्यांच्या हातातून झाडू सुटत नाही. एकमेव अशी स्पर्धा मी पाहतोय जिथे खऱ्या अर्थानं हे 2 व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून खूप मेहनत. स्विच हिट आठवण धाव बनवण्याची खेळाडू पक्षाला मान्यवंदन देताना असताना प्रसन्न पाटील ठोकतोय पहिला दर्जेदार चौकार. झाली. थर्डमॅनला तुम्ही फटका पाहिला सिलेक्ट केला. खेळाडू कक्षाला सांगत असताना प्रसन्न पाटील की मी आता मात्र सुरुवात चौकारनं करतोय खेळाला जो शून्यावरती पहिल्या मॅच मध्ये बाद झाला. धावा धावपलकावरती 6. षटकातील शेवटचा अखेरचा बॉल. अविनाश पाटील सज्ज होईल. शेवटचा बॉल प्रसन्न पाटील साठी. समोरच्या दिशेनं वन शॉट. बॉल होता स्लॉट मध्ये पाठवला इन टू दी फ्लॉट. साइड स्क्रीनला देत धडक देणारा प्रसन्न पाटीलचा षटकार. खेचला फटका. शेवटचा बॉल. पहिल्या मॅच मध्ये मी शून्यावरती बाद आणि सुधीर त्यांना पहिलाच रिव्हर्स कॉन्फिडन्स लेवल काय असा तो वाढला असावा प्रसन्नचा आणि त्यांना खेळाडू पक्षाला ती मानवंदना दिली की मी आता सज्ज तिरंगा दुंद्रेसाठी खेळण्यासाठी. आणि तेच करत असताना समोर हा तुम्ही फ्लायटेड हिट पाहिला. लॉंग ऑन लॉंग ऑफला हा क्रिकेटचा सौंदर्य होता. हा क्रिकेटचा सेफ फटका तुम्ही स्टेट डाऊन द ग्राउंडचा
लाजबाब होता तो सजवला गेला. प्रसन्न पाटील शहरी क्रिकेट खेळतोय. ठाणे रायगडमध्ये जेव्हा मॅच होतात रायगड टीमसाठी कित्येक वेळा त्याला गोलंदाजी करताना पाहिल्या आणि शहरी क्रिकेट तो भरपूर खेळला. आज तिरंगा दुंदरे टीमचं नव्हे तर गावाचं नाव, या पैशाचं नाव याच खेळाडूनं या पठ्ठ्यानं रोशन केला. तो तिरंगा तुम्ही पाहता प्रसन्न पाटील मैदानावरती. धावा धावपलकावरती 12. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाजाला सुशील. दुसऱ्या षटकामध्ये सुशील आता तुम्हाला तटीय सर्कलच्या बाहेर 5 क्षेत्ररक्षण तुम्ही पाहणार आहात. विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला बघायला भेटणार. सुशीलाला समोर किशोर सिनारेला तुम्ही पाहता ज्यांना 1 न खेळला सुरुवात केली आहे. पहिले 4 बॉलवरती 2 धावा होत्या. त्याच्यानंतर 2 बॉल जसा प्रसन्न स्ट्राईक एनला आला ना त्याच्या माध्यमातून रिव्हर्सचा अस्त्र बाहेर काढणारा एक चौकार आणि त्यानंतर एक षटकार समोर पाहिला. दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात झाली आहे. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षण मागे सरसवला. त्यानं टिपलाय झेल. विकेट मिळतीये 12 वरती पहिला आणि तिरंगा दुर्रे संघाला किशोर सिनारेच्या स्वरूपात पहिला धक्का. ही तुम्ही स्पर्धा पाहता आणि 7 दिवसाची स्पर्धा ज्यामध्ये विजेता 5 संघांना फ्रीज देखील भेटणार आहे आणि एक 40+ साठी देखील त्याची एंट्री फी तुम्ही पाहता 1 रुपया. अनेक स्पर्धा तुम्ही रायगडमध्ये पाहिल्या असतील 40+च्या, ज्या रायगड रबर बॉल 40+ मध्ये 18 षटकार देखील मारले होते. हे व्यक्तिमत्व तुम्ही पाहता. आणि राजेश शेट काथारा प्रवेश फी फक्त 1 रुपया. जे 40+ धमाका या दही वलप विभाग 8 संघ खेळताना दिसेल 1 रुपया एंट्री. अनेक स्पोर्टिव्हच्या स्पर्धा तुम्ही या विभागात पाहिल्या. आम्ही ठाणे विभागात पाहिल्या. भिवंडीमध्ये 3 असोसिएशन तिथे पाहिल्या. पण 1 रुपयामध्ये कधी 40+ची मी एंट्री पाहिली नाही. हे व्यक्तिमत्व आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती राजेश शेठ कातारा तुमचं मनाच्या अंतकरणापासून मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. कव्हरचा लाजबाब क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह. बॉल चाला पहिला टप्पा घेत दमदार दर्जेदार रुबाबदार शानदार चौकार 4. विचुंबे गावचा सतीश दादा म्हात्रे आणि नितीन दादा म्हात्रे यांच्याकडनं विचुंबे संघाला शुभेच्छा. तुमचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. कव्हरचा लाजबाब होता. तुम्ही पहिला फटका साहिल झाले जो मागच्या मॅचचा मन ऑफ द मॅच ज्यानं 35 धावेची खेळी केली. त्यामध्ये त्याचं तुम्ही 3 षटकार 3 चौकार पाहिले. का बॅटिंग केली त्यानं. 35 धावेचं योगदान. जिथे प्रसन्न पाटील काहीच करू शकला नाही तिथे साहिल झाले. आणि 18 वर्षाचा खेळाडू आहे. अंडर 18, 19 चर्चा होते ना 2-3 वर्षामध्ये प्रत्येक गावागावामध्ये तुम्ही खेळाडू पाहता. यंगस्टर अशी नावं देखील क्रिकेटला देतात. आणि हे खेळ आता अंडर 18, 19 फक्त मर्यादित राहिलं नाहीये. ते तुम्ही पाहता मोठ्या संघामध्ये देखील ही मुलं खेळताना तुम्ही पाहतात. फटका चांगला हवेमध्ये. आता मात्र लॉंग ऑफला फिल्डर तैनात आहे. तो चुकी करणार नाहीये. आणि टीपला अविनाश पाटीलनं झेल. विकेटचं बटन. धक्का दुसरा. विकेट मिळती आहे. गोलंदाज सुशील भिंगारकरला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अमर पाटील इडॅट नंबर 4 वरती बॅटिंगसाठी सज्ज झाला. सुपर 10 मध्ये जाणारा आज दुसरा संघ कोणता भेटेल. विचुंबे की दुंद्रे याच्यामध्ये ही चालेल लढत. फुल टॉस बॉल होता. फुल टॉस बॉल होता. कमरेच्या वरती होता. बॅटचा फेस ओपन केला नाही. नो बॉल तर पण खऱ्या अर्थानं या बॉलवरती मोठा हिट हवा होता कॅप्टन अमर पाटीलला. त्याला माहिती आहे कमरेच्या वरती बॉल होता. बॅटचा फेस त्यानं सुधीर ओपन केलाच नाही आणि हा नो बॉल घोषित केला. वेस्ट साईडचा नो बॉल तुम्ही पाहिला. बॅटचा फेस ओपन केला असता कदाचित बॅट
टच जरी केली असती कदाचित चौकार मागे भेटला असता. जर त्याला क्रिकेटला महत्व नाहीये. लोअर फुल टॉस फ्री हिट होता. तुम्ही पाहताय जानेवारी महिन्यामध्ये आपल्याला विचुंबे गावामध्ये डे नाईटचा फॉर्मॅट आपल्याला पाहायला मिळेल. सरपंच चषकाचा दमदार आयोजन आणि नक्कीच आपल्याला तिथे 48 संघ त्या स्पर्धेमध्ये 840+ लॉट असेल आणि रेग्युलर ग्रामीण संघ त्या स्पर्धेमध्ये पाहायला आपल्याला मिळतील. प्रथम क्रमांक 1,20,000 14,000 एंट्री फी आणि मालिकावीरसाठी 2 व्हीलर बाईक देऊन त्या खेळाडूला सन्मानित करण्यात येईल. अशी दमदार स्पर्धा लवकरच जानेवारी महिन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटचा बॉल आहे षटकातील. उडवलाय बॉल मिस टायमिंग. फिल्डर कोणताही मात्र पोहोचेल का लॉंग ऑनचा. आणि तोपर्यंत या बॉलवरती धावा मिनिटात 2 ओव्हरचा खेळ संपला आणि धावा धावफलकावरती 19. दोन बॉलचा सामना केला. 10 वरती खेळतोय प्रसन्न पाटील आणि 2 वरती खेळतोय तुम्ही पाहता. याच दरम्यान आपण पाहू शकाल मित्रांनो आधी गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक मंथन एंटरप्राइजेसचे सर्व आणि 40+ मास्टर ग्लेन मेग्रा दीपक शेट यावा आपलं सहर्ष स्वागत. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये प्रसन्नला स्ट्राईक भेटत नाही याचंच कारण विकेट आले आणि त्या ओव्हरमध्ये अवघ्या धावा खर्च केल्या त्या तुम्ही पाहताय 7. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज आला करण सुरते. या षटकातील पहिलाच बॉल लेग स्टिकला टाकण्याचा प्रयत्न. वाईट बॉलचा इशारा पंचानं केला. अतिरिक्त धाव 1 स्कोर पुढे जाईल. धावा धावफलकावरती 20 या आकड्यावरती. अदयचे दीपक जी शेलके यांना दाखवलं जात आहे स्क्रीनवरती तुम्ही पाहता. 40+ एक जबरदस्त खेळाडू. धावा धावफलकावरती 20 या आकड्यावरती. 12 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. किती टोटल लागेल धावफलकावरती. ऑन द कारपेट बॉल चालला बॉन्डलाईनच्या दिशेनं. गॅप शोधला तिथे फिल्डर आहेत पण शेवटला तुम्ही पाहता लॉंग ऑफच्या फिल्डरनं बॉलला इथे गॅदर केला. तोपर्यंत या बॉलवरती 2 मिनिटात 2 स्कोर पुढे चालला. धावा धावफलकावरती 22. 22 धावा धावफलकावरती. 40-45 स्कोर हवा. दुंद्रे टीमला तिरंगा दुंद्रे तुम्ही पाहता. प्रसन्न पाटील लेफ्टी बॅट्समन. क्रिकेटमध्ये लेफ्टी खूप घातक असतात सुधीर आणि लेफ्टी प्रसन्न पाटील कशा रीतीने आता घातक होईल. स्वीट शीटच्या खऱ्या अर्थानं त्यानं उलटा फलटा पहिला चौकार आला त्यानंतर फ्लाईट एटीत तुम्ही त्याचा षटकार पाहिला. अजून कशा रीतीनं मोठे फटके त्याच्या बॅटमधनं येतील हे देखील पाहतात प्रेक्षकाला.
आयकॉन म्हणून तो याची ख्याती आहे. हलक्या हातानं सेन्सिबल क्रिकेट. या बॉलवरती धाव मिळते एका धावेच्या बरोबरीनं धावपलकावरती पुढे जात असताना 23 या आकड्यावरती. धावपलकावरती तुम्ही पाहताय. करण सुरते बॉलिंग ट्रॅक वरती. ज्ञानेश्वर उसाटकरला तुम्ही पाहता जो 5व्या क्रमांकावरती आला त्यानं 2 न खेळला सुरुवात केली आहे तो ऑन स्ट्राईक. करणचा पुढचा बॉल ज्ञानेश्वर साठी उडवला. धावपलकावरती तुम्ही पाहता 23 या आकड्यावरती. सार्थक पाटील नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आला बॅटिंग साठी 6व्या क्रमांकावरती. लोअर फुलटॉस फटका चांगला पुढे सरसावले. का फिल्डिंग टप्पा जमिनीला जसा पडला तसा त्याला बॉलला गॅदर केला. वॉट अ फिल्डिंग. चांगली फिल्डिंग त्याच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिली गेली आणि अशा रीतीनं एकनं स्कोर मात्र पुढे चाललाय. धावपलकावरती 24 तुम्ही पाहू शकाल. लोअर फुल टॉस कॅच वरती धावला त्याच्यानंतर टप्पा जसा पडला तसा बॉल त्याच्या हातामध्ये जाऊन विसावला. या बॉलवरती धाव मिळते 1-1 स्कोर पुढे चालला. धावपलकावरती 24 या आकड्यावरती. हा बॉल तुम्ही पाहताय पडल्यानंतर विकेट किपरच्या हातामध्ये. गती कमी केली. व्हेरिएशन ऑफ ब्रेक होता तुम्ही पाहिला. जसा बॉल पडला तसा बाहेरच्या दिशेने निघणारा होता. जबरदस्त गोलंदाजी. ही बोटांची जादू आहे खऱ्या अर्थानं. गती कमी व्हेरिएशन या बॉलवरती तुम्ही पाहिलं. करण सुरते आणि समोर प्रसन्न पाटील पुढ्यात बॉल ठेवला त्याच्यानंतर बाहेरच्या दिशेने निघणारा बॉल होता. चांगली बॉलिंग गुड बॉलिंग आतापर्यंत. 5 बॉलमध्ये 5 त्यामध्ये 1 विकेट. 3ऱ्या ओव्हरमध्ये मला काढलं याचं उदाहरण आज देखील मी उतरलोय या आमदार चषक 2025 मध्ये. हेच सांगत असताना करण फुल टॉस होता व्यवस्थित कनेक्ट झाला नाहीये. मिड विकेटचा फिल्डर जोपर्यंत येईल तोपर्यंत एक यशस्वी षटकाची सांगता. या षटकामध्ये करण सुरते धावा खर्च केल्या अवघ्या 6 आणि विकेट 1 मिळवली. 3 षटकांचा खेळ संपला. धावपलकावरती तुम्ही पाहता सुधीर आम्हाला सांगतील 25 रन. डीजे तुमचं स्वागत करू. पूर्वक स्वागत करू. हा बॉल चांगला पडला जसा उंची घेणारा विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. ऍक्शन रिप्ले
पडल्यानंतर बॉल हातमध्ये येणार होता. थोडा लेग ब्रेक खऱ्या अर्थात तुम्ही पाहिला गेला. ही तर लेफ्टी गोलंदाजाला देवानं दिलेली दैनंदिन देणगी आहे. जसा बॉल रिलीज केला तसा पटकन आतमध्ये आला. सफल होण्याकडे खेळण्याचा प्रयत्न झेलची शक्यता, पण इकडे बॅकअप तुम्ही पाहताय तोपर्यंत या बॉलवरती धावा मिळतात. त्या दोनच्या बरोबरीनं स्कोर पुढे चाललाय. धावा धावफलकावरती 28 आतापर्यंत तुम्ही पाहता. शेवटचं षटक डेट ओडसह हनामारीचं षटक या षटकाला म्हटलं जातं. या षटकामध्ये दुंद्रे टीमला 15-20 धाव्या हव्यात. पहिल्या जर 2 बॉलचा विचार केला तर अजूनपर्यंत 3 आल्यात. येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये 2 हिट जरी आले तरी धावसंख्या चांगल्या स्थितीमध्ये होऊ शकेल तिरंगा दुंद्रे टीमच्या बाजूनं. पण तेवढीच चांगली गोलंदाजी भैरवनाथ विचुंबेची होतीये. हॉलदी कार्पेट बॉल चालल्या बॉन्डलाईनच्या दिशेने लॉंग ऑफचा फिल्डर जोपर्यंत येईल तोपर्यंत एक धाव केली आहे. दुसरीचा प्रयत्न चालू आहे. दुसरी धाव इथे झाली आहे का त्याच्यासाठी डायरेक्ट लगेच जाऊयात आपण तिसऱ्या पंचांकडे. सत्यवानजी काकडे सर आमचे तिसरे पंच असतील इथे. सॉरी हिरामनजी भोसले सर आहेत तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये. आपण लगेच चेक करू बॅट ग्रीप झाली आहे का, पोचलाय का, रेषेत क्रॉस केली आहे का बॅटनं. अशा गोष्टी आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण लगेचच चेक करणार आहोत. स्लो मोशनच्या माध्यमातून तुम्ही पाहताय. फलंदाज बाद. धाव घेत असताना फेकी गेली आणि इथे विकेट देखील प्रस्तावित केलं. धावा धावफलकावरती 29. उडवला लॉंग ऑफला फिल्डर तैनात आहेत. पकडला झेल. विकेट प्रसन्न पाटीलची मिळती आहे. जतीन भोईरला 29 वरती धक्का लागलाय 6वा. प्रसन्न पाटीलची विकेट जतीन भोईरला मिळती आहे. ज्या जतीननं मागच्या मॅच मध्ये अवघ्या 3 धावेचं षटक फेकलं. VIP तुम्ही आमचं पाहता. VIP डेक्स ते देखील बैलगाडा शर्यतीचा आनंद घेत असावे नक्कीच आमचे कॅमेरामॅन. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बॅटिंगसाठी मिलिंद आलाय. मिलिंद शिनारे आलाय मैदानामध्ये 8व्या तर क्रमांकावरती. मिलन सिनारी या फलंदाजाला प्रत्येक षटकारासाठी आकाश शेट कातारा अष्टविनायक ढाबा मालक ओनर यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं पारितोषिक. षटकातील पुढचा बॉल स्वतः गोलंदाज बघा. क्वार्टर बॉलची संधी काय ट्राय होता. एकदा टाळ्या झाल्याच पाहिजे. स्वतःच्या बॉल थ्रो मध्ये नक्कीच प्रयत्न चांगले केले आणि तुम्ही पाहता ऍक्शन रिप्ले. लेफ्टी गोलंदाज मनगटी ताकदीचा काय वापर करतोय. पडला बॉल बाहेरच्या दिशेनं
ट्राय खूप छान पडला, अक्षरशः धडपडला. चांगला प्रयत्न राहिला जतीनचा. त्याला मॅन ऑफ द मॅचची एक ट्रॉफी देखील आपण, कारण की त्यांना ओव्हर देखील चांगली केली. मागच्या मॅचमध्ये 3 धावे षटक, या मॅचमध्ये देखील तोच करतोय. शेवटचा बॉल, टॅपिंग फटका, प्रयत्न चांगले राहिले पण त्याला आता त्याच्यावरनं बॉल गेला. झेप घेतली, दुसरीचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील इथे पूर्ण झाली आहे. तिसरीचा प्रयत्न करतायत. 2 धावा, 2 धावेच्या बरोबरीनं इथे तुम्ही पाहता यशस्वी षटकाची सांगता. शेवटची तुम्ही 5 षटकं पाहिली, 2 षटकं पाहिली ना, तर 2 षटकामध्ये अवघ्यात 12 बॉलमध्ये 13 धावा आल्या. तिथे स्कोर थांबला गेला. अशा रीतीनं पहिलं सत्र इथे समाप्त झाला. बॅटिंग करताना तिरंगा दोनरे संघ जाऊन पोहोचलाय. तो तर यावं हिरामन भोसले सर यांचा सन्मान आपण करूया. आकाश शेट यांना विनंती करतो आणि चारी खांदी या पम्या आपण आणि आकाश भाई धावा धावपलकावरती बनल्या गेल्या 32-33 लक्ष आहे. टार्गेट कशा रीतीनं पार केलं जाईल तुम्ही पाहता. भैरवनाथ विचुंबे मला इथे आमंत्रित केलं. राजेश शेठ कातारा, आकाश शेठ कातारा, आई गावदेव प्रसन्न, गौरी स्फोट नेवाली, श्री राजेश शेठ कातारा यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमदार चषक 2025 मध्ये प्रवीण रॉकस्टार तुमचा देखील मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. माझा ट्रेन इथेच संपला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. क्या बात आहे. दरवर्षीप्रमाणे आम्ही खऱ्या अर्थानं राजेश शेठ कातारा यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धा भरवतो आणि या स्पर्धेमध्ये नेहमीच आपण त्यांना पाहतो. तर यावं सौरभ, आपला इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. सौरभ यावं. इतक्या दूरवरचा प्रवास करून या ठिकाणी आले सौरभ. तर सौरभ यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. सौरभ यावं. माहिती उपदार शाल पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह देऊन आपला इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने. पाटिल थैंक्स रॉकस्टार जीतने के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम ने 4 ओवर में जीतने के लिए जो लक्ष्य खड़ा किया है 3 यानी कि 33 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है. भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम के कप्तान, आप शीघ्र आपकी आरंभिक जोड़ी मैदान में भेजिए. बघा चार्जर आणि अडॅप्टर कोणचा राहिला असेल तर घेऊन जा. नाही तो माझा ठीक आहे. तर निलेश चंद्रकांत भोईर यांच्या वतीनं प्रत्येक षटकारासाठी विचुंबे क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना 200 रुपयाचं पारितोषिक, प्रत्येक षटकारासाठी विचुंबे संघाच्या फलंदाजांना 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल. चला भैरवनाथ विचुंबे एकच राई मुन्ना भाई सुरते आपका स्वागत है. आइए मंच के ऊपर. राजेश शेठ कातर आपको यहाँ पर इनवाइट कर रहे. 32 बार विदेशी करबारी करने वाले एक लौता विचंबे गांव का मसीहा जिसे कहा जाता है. आइए मुन्ना भाई, स्वागत है आपका. चला याची आपण चला सलामीर जोडी मैदानामध्ये दाखल करावी. आरंभिक बल्लेबाज भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर. पहले बल्लेबाजी करते हुए तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम ने जीतने के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 32 रन ठोककर 33 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है. और उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जाती हुई तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम के कप्तान अमर जल्द से जल्द फिल्म की रचना करे. अनुभवी सभी खिलाड़ी देखते हैं. अमर पाटिल, प्रसन्ना है, उसके बाद में मिलन सिनारे एक जमाना था रॉकस्टार प्रवीण. आज प्रसन्न भले 2-4 साल लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे, लेकिन मिलन सिनारे ये भी धुंधरे एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था. काफी तेज तरह गेंदबाज, एक जमाना, एक समय था. आज भी अभी भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. एक बार फिर से शानदार उन्होंने कमबैक किया है, लेकिन दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे प्रसन्ना पाटिल. ये रायगढ़ के तेज तरार गेंदबाज माने जाते हैं. बिल्कुल संदेश यदि बात करें पनवेल ओपन लीग या रायगढ़ ओपन लीग, बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेलने का, बिल्कुल गेंदबाजी करने का प्रतियोगिता में एक गेंदबाज को हमेशा मौका मिलता है. प्रसन्ना पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार. भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी है आशिकेश भोईर
और आशीष भोईर। आरंभिक जोड़ी आशिकेश खेलने के लिए तैयार। प्रसन्न की पहली गेंद, ये देखिए तेज तरार गेंद जरूर थी, लेकिन गेंद अब गेंदबाज अपनी दिशा में भटकते हुए गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। अतिरिक्त रन के साथ यहां पर भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम ने अपने पारी की शुरुआत की है। बिचुम्बे क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 1। प्रसन्न का ये स्वागत किया, भव्य स्वागत, अतिथि देवो भव। गेंद डिप स्क्वायर लेग, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आशिकेश भोईर ने अपने पारी का श्री गणेश किया, अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या यहां पर आगे बढ़ती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 4। शानदार शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 5 रन संख्या बन चुकी है। 5 प्रसन्न गेंदबाजी के लिए तैयार। आशिकेश, ये आशिकेश का दमदार स्ट्रोक, लेकिन क्या शानदार एफर्ट दिखाया। फील्डर का जिक्र करना होगा, एक कम आयु के कम उम्र के खिलाड़ी है, लेकिन शानदार। साहिल का जिक्र करना होगा, साहिल का जिक्र करना होगा। शानदार कैच लपक लिया, और जिस बल्लेबाज ने चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया था वो आशिकेश भोईर के पारी का यहां पर किया अंत, यानी कि पारी हुई समाप्त। इथे अष्टविनायक धाब्याचे ऑनर्स आकाश शेट काथार आणि त्यांच्या समवेत आमचे शांततेचे प्रतीक प्रमोद खांदेकर यांच्या शुभाशया सन्मान केलेला आहे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। प्रसन्ना, ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में फेंकी थी, इस बार गेंद जाएगी पर्दों के रीजन में। वहां पर साहिल तैयार, मिस अंडरस्टैंडिंग। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल, और इन 2 रन की मदद से भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद 7। सौरभ पाटिल एक जहांबाज कमेंटेटर, जिनका यहां पर सम्मान किया जा रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजर आकाश शेट काथारा, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत ग्रुप ग्राम पंचायत आदई नेवाली। शानदार वापसी प्रसन्न की। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 7। इसके लिए जाना जाता है प्रसन्ना ज्यादा से ज्यादा गेंदे तेज तरार फेंकते हैं, लेकिन कभी कभी इनके गेंदबाजी में मिश्रण नजर आता है। कभी गेंदी धीमे बिल्कुल आगे भी डालते हैं, छोटी गेंद भी फेंकते हैं। कभी गेंद में उनके बाउंस नजर आता है, कभी तेज तरार यानी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ जाते हैं, उसमें उछाल कम नजर आता है। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति। शातिर गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी। हालांकि एक इस ओवर में चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल उन्होंने अपना लक्ष्य केंद्रित किया, फोकस किया पूरी तरह से विकेट के ऊपर। लेंथ, लाइन और दिशा, ये त्रिवेणी संगम उनकी गेंदबाजी में हर गेंद में नजर आता हुआ। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए प्रसन्ना पाटिल होंगे तैयार। नेवाली पैवेलियन एंड से मारा करेंगे। ये देखिए अंपायर की उंगलियां आसमान में उंगलियां जाती हुई, और इसी के साथ ओवर की हुई यहां पर समाप्ति होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद सर आता रिव्ह्यूसाठी ते तिसरे पंच बॅटिंग टीमने रिव्ह्यू घेतलेला आहे। सत्यवान अंपायर आमच्या पंच कमिटीने खऱ्या अर्थाने।
और तीसरे अंपायर का इशारा आया, रेड सिग्नल OUT, बल्लेबाज आउट। ये दूसरा करारा झटका। देवाचे की हुई समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से प्रसन्ना पाटिल ने काफी शानदार गेंदबाजी की। प्रसन्ना पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 और 7 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलता। आप बल्लेबाज नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए निश्चित रूप से अविनाश पाटिल मैदान के अंदर, और दूसरे बल्लेबाज हम देख रहे हैं आशीष भोईर। अविनाश 7 धावा झालेल्या, 2 बाद 7, 26 धावांची इथे 18 चेंडू आणि 26 धावांची गरज असणार आहे। 18 चेंडू 26 धावांची गरज भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट संघाला। 18 गेंदे बचे यानी कि 3 ओवर्स बचे हैं और जीतने के लिए यानी कि 26 रन चाहिए भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम। लेकिन एक तरफ हम देख रहे अविनाश पाटिल सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, बेस्ट ऑलराउंडर है। एक तरफ हम आशीष भोईर को देख रहे हैं, लेकिन आप गेंदबाजी की बागडोर संभालती हुई है तिरंगा ये टीम इनके नाम से जाचे। सेकंड राउंड इज गोइंग टू गेट सेल एंड विनिंग क्रिकेट टीम विल इंटर द 10 राउंड, यानी कि बिल्कुल निश्चित रूप से सुपर 10, बिल्कुल इंटर द सुपर 10 यानी कि सुपर 10 में प्रवेश करने वाली है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, अमर। ये देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, धीमी गेंद थी और इसी के साथ अंपायर का इशारा, उंगली आसमान में, और तीसरा बल्लेबाज आउट। अभी भी रुका हुआ स्कोर है भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम का 3 विकेट खोने के बाद 8। बल्लेबाजी एक ताकतवर बल्लेबाजी है, लेकिन तारीफ करनी होगी तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की। संदेश क्या गेंदबाजी हो रही है। इससे पहले ओवर फेंकी थी प्रसन्ना पाटिल ने, प्रसन्ना पाटिल के दूसरे गेंद के ऊपर ही एक चौका दागा था बल्लेबाज ने। ऐसा लग रहा था कि बिचुंबे क्रिकेट टीम एग्रेसर हो रही है, लेकिन उसके बाद में निश्चित रूप से प्रसन्ना पाटिल ने लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखा और भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी नहीं दी। आप रन और गेंदों के बीच में जो समीकरण बन चुका है, गेंदें बची है 16 और जीतने के लिए भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम को 25 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए अमर तैयार ने, बल्लेबाज हम देख रहे हैं यहां पर शैलेश भोईर। शैलेश एक तरफ, आशीष भोईर। आशीष के ऊपर उनकी निगाह होगी क्योंकि आरंभिक बल्लेबाज है और कोई भी आरंभिक बल्लेबाज हो किसी भी टीम का तो बिल्कुल वो टीम का अहम हिस्सा माना जाता है। आरंभिक बल्लेबाज 4थे नंबर का बल्लेबाज होता है, वो टीम का बड़ा हिस्सा माना जाता है। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर सुनील तांडेल इशारा करते हुए वाइड गेंद करार। अतिरिक्त रन में हुआ इजाफा, इसे एक अतिरिक्त रन के मदद से यहां पर भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी है 3 विकेट खोने के बाद 9। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बन चुका है 16 गेंदे और 24 रन। चला स्प्रे आमचे वैद्यकीय फील्ड मैदानात जाईल, प्रतिनिधी प्रणय मैदानामध्ये खऱ्या अर्थाने बघा संपूर्ण, आणि त्यांचे हेड ऑफिसर आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने आमचे प्रमोद खांदेकर, त्यांना गायडन्स करतात, मार्गदर्शन करतात की आता कोणी जायचं, कारण वैद्यकीय क्षेत्रातील इथे 3 ते 4 प्रतिनिधी आमच्या व्यासपीठावर उपलब्ध आहेत खऱ्या अर्थाने। चला मैदानामध्ये सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थाने रंगत येईल। आपण दीपक शेठ शेळके यांना पाहतो, मंथन एंटरप्राइजेस मित्रांनो अनेक वर्षे ज्याने गावदेवी क्रिकेट संघ आधीचं प्रतिनिधित्व नाही, संदेश नुसतं प्रतिनिधित्व नाही, एक सक्षम कर्णधार म्हणून अनेक वर्षे त्याने आपल्या संघाचं प्रतिनिधित्व सक्षमरित्या पार पाडलं। एक आदर्श क्रिकेटर, कधी पंचांच्या निर्णयाचा आदर आणि सन्मान करणारा हा क्रिकेटर आहे। त्याचं नाव आहे दीपक शेठ शेळके आदई, मंथन एंटरप्राइजेस। एक खऱ्या अर्थाने मैत्रीच्या दुनियातील राजा माणूस। मग आपल्या रायगडमध्ये जा अथवा ठाणे जिल्ह्यामध्ये जा, अनेक ठिकाणी त्यांचं मित्र आपल्याला आपल्या निदर्शनात येतील। एवढी मित्रत्व घट्ट त्यांनी खऱ्या अर्थाने पकड निर्माण केली। आणि त्यांच्या समोर आपण पाहतो राजेश शेठ काथारा,
आकाश शेट काथारा उद्या त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने 40+ क्रिकेटरना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. प्रेक्षकांसाठी बघा अन्नदाता सदा सुखी आणि आम्ही अनाउन्समेंट सुद्धा करणार आहोत की सर्वांना नम्र विनंती स्नेह भोजनाचा आस्वाद घेतल्याशिवाय कुणी घरी जायचं नाहीये. ये गेंद हवा में अमर सोए गेंद के नीचे और इसी के साथ यहां पर बल्लेबाज को लौटना पड़ रहा है. पर बल्लेबाज के पारी हुई समाप्त. आशीष की पारी हुई समाप्त. निश्चित रूप से शैलेश आउट होकर लौट रहे. अभी भी रुका हुआ स्कोर है 9. यहाँ पर 4 विकेट खोने के बाद 9 रन और गेंदों के बीच में समीकरण बन चुका है. गेंदें बची है 15 और जीतने के लिए 24 रन चाहिए. ये सफर लंबा नहीं है, लॉन्ग ट्रैवल जिसे लंबा सफर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्रिकेट खेल में कौन सा भी स्कोर हो इसे बड़ा और छोटा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है अनिश्चितों से भरा हुआ खेल माना जाता है. जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. अब बिल्कुल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए नए बल्लेबाज करण सुरते, एकच राई मुन्ना भाई सुरते त्यांच्या परिवारातील हा प्रतिनिधी आपण इथे पाहतो. एक तरफ अमर का जिक्र करना होगा, एक्सपीरियंसली क्रिकेटर है अमर. हाँ 2024 में 2023 में यही मैदान के ऊपर बिल्कुल एक चैंपियन टीम बनी थी, तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम. अमर दौड़ने के लिए तैयार, लेकिन करण को कौन भूलेगा. ये छोटे कद के खिलाड़ी है, छोटा तीर घाव करे गंभीर. ये गंभीर घाव करने के लिए भी मशहूर है बल्ले से. लेकिन एक तरफ अमर अच्छी गेंदबाजी कर रहे, लेंथ लाइन और दिशा के साथ इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी करते हुए अमर पाटिल. चला अमर खऱ्या अर्थाने बघा दुखापतग्रस्त असल्यामुळे अमर आता मात्र गोलंदाजी करणार नाहीये. उर्वरित या षटकातील चेंडू शिल्लक असणार आहेत 3 आणि 3 चेंडूंची धुरा मात्र इतर गोलंदाजांवर सोपवण्यात येईल. अमरने चांगली गोलंदाजी केली. साईल येणार. अमर दुखापत ग्रस्त असल्यामुळे परंतु संघासाठी चांगलं योगदान दिलं. 2 विकेट सुद्धा या षटकामध्ये त्यांनी प्राप्त केल्या आणि फलंदाजाला मात्र मोठे फटक्यांपासून त्यांनी रोखण्यामध्ये तो सक्षम ठरला. चेंडू आणि धावांचं समीकरण आपण इथे पाहतो. चेंडू असणार आहेत 15 आणि भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट संघाला जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज असणार आहे. दोनों टीमों की यदि बात करें, तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम एनडी विभाग की एक प्रतिभाशाली टीम है. एक तरफ बिचुंबे क्रिकेट टीम देख रहे, उनके पास भी अच्छे गुणवान खिलाड़ी है, ये भी प्रतिभाशाली टीमें हैं. बिल्कुल दोनों के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है, ये मुकाबला काफ़ी अहम मुकाबला है. हालांकि इस मैच में जीतने वाली क्रिकेट टीम बिल्कुल सुपर 10 में प्रवेश करने वाली है. ये दोनों टीमों के दृष्टिकोण से मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मैच होगा. हालांकि इस मैच में जीतने वाली क्रिकेट टीम को हमारे इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर राजेश शेठ काथारा, इनका जन्मदिन है 2 दिसंबर, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस विकेट के ऊपर खेलने का सौभाग्य प्राप्त होगा. नए गेंदबाज साहिल जले गेंदबाजी के लिए तैयार. ये साहिल आए और गेंद हवा में जरूर है, डाउन दी फील्डर. शानदार एफर्ट और इसी के साथ बल्लेबाज आउट. पहले गेंद के ऊपर साहिल ने यहां पर कारनामा किया. विकेट गिरा है बिचुंबे क्रिकेट टीम का 5वां विकेट. आधी टीम सोचते में लौट रही है. अभी भी रुका हुआ स्कोर है 9 रन और गेंदों के बीच में समीकरण 14 गेंदे 24 रन. यहाँ पर हम देख रहे हैं दीपक शेठ शेलके, मंथन इंटरप्राइजेस, राजेश शेठ काथारा, आकाश शेठ काथारा और रॉकस्टार प्रवीण है सौरभ. अक्सर कहा जाता है महक दोस्ती की इससे कम नहीं होती, इससे जिंदगी खत्म नहीं होती. यदि आपके जैसे दोस्त मिले तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती. ये है उनकी बिल्कुल अच्छी दोस्ती.
और दोस्ती के खातिर क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए लगातार आज का 5वां दिन और लगातार 5 दिन यहाँ पर हम मंथन इंटरप्राइजेस के ओनर्स दीपक शेठ शिल्के आदई इनको यहाँ पर हम देख रहे कल इस विकेट के ऊपर मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। आप गेंदे बचे 14 और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। साहिल की गेंदबाजी का सामना करेंगे नए बल्लेबाज रोहित। क्या अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंदबाजी। ये लगता है प्रसन्न फ्यूचर होगा भविष्य में, क्योंकि ये इनके पास अच्छी बल्लेबाजी करने का बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करना भी जानता है। और गेंदबाजी देखिए क्या गेंद है, गेंद में उछाल नजर आया। कितने भी तेज तरार गेंदबाज हो, आप लेन के साथ आपके गेंदबाजी में उछाल होना चाहिए, और गेंदबाजी में उछाल होते तो बिल्कुल आप बल्लेबाज को बांध कर रख सकते हैं। ये अच्छी 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 गेंद थी और इसी के साथ एक डॉट गेंद की सफल गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, गोल्डन हैंडसम लवेली ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 5 विकेट खोने के बाद 9। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बन चुका है, 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम को 24 रन चाहिए। प्रति गेंद के ऊपर 2 रनों की लगभग दरकरार। हम नहीं तोडेंगे बिलकुल दोस्ती के दुनिया के राजे माणसं, खऱ्या अर्थाने राजासारखं मन, मनासारखा राजा, भावासारखा मित्र आणि मित्रासारखा भाऊ हे व्यासपीठावर आम्ही पाहतो। त्यांना म्हटलं जातं की मैत्रीच्या दुनियातील राजे माणसं, आणि ती राजे माणसं आम्ही आमच्या व्यासपीठावर पाहतो। आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पर्ट नेवाली क्रिकेट संघ आयोजित पनवेलच्या सर्वांगीण विकासाला गती आणि दिशा देणारे आपणा सर्वांचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांच्या नावाची ही रायगड जिल्ह्यातील नामांकित क्रिकेट स्पर्धा अर्थात आमदार चषक 2025 पर्व 16व आपण खऱ्या अर्थाने 16व्या पर्वाची एक वर्तमान स्थितीत वाटचाल करत आहोत। आप दूरवाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली होगी, 12 गेंदें बची और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। इस प्रतियोगिता का यह उद्घाटन गणपति बाप्पा पनवेल विधानसभा मतदार संघ के विधानसभा पार्टी के अध्यक्ष अरुण शर भगत साहब की शुभ बातों से और साथ ही पनवेल पंचायत समिति के पूर्व सदस्य आदरणीय भूपेंद्र दादा पाटिल साहब की शुभ बातों से इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बिल्कुल चलते हैं मैदान के ऊपर संदेश शेल्के लाइव, क्या जबरदस्त क्वालिटी विथ क्लियरिटी नजर आती हुई। नए गेंदबाज सार्थक गेंद वाइड गेंद जरूर करा रहे, लेकिन गेंद में रफ्तार है। 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन की मदद से वाइड गेंद, सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिवूची माग इथे चला तिसरे पंच आमचे भोसले सर असतील। चला रिव्ह्यू त्या ठिकाणी बॅटिंग टीम आपल्याकडे असेल तर लगेच आपण घ्यायचंय आणि 10 सेकंद तुम्हाला अवधी दिला जाईल। आणि हा बॅटिंग टीम रिव्ह्यू आहे, मला तर वाटते ना फिल्डिंग टीम, ओके फिल्डिंग टीमचा रिव्ह्यू असेल। आणि बघा फिल्डिंग टीम तुम्हाला जर रिव्ह्यू घ्यायचा असेल तुम्हाला विनंती असेल की 10 सेकंदामध्ये आपण रिव्ह्यू घ्यायची सूचना मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। येस महागुरु बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से पूरी तरह से फोकस कर रहे आई एकवीरल आई इवेंट्स आमची टेक्नीशियन टीम है और साथ ही हमारे अंपायर तीसरे अंपायर आदरणीय बिल्कुल भोसले सर नजरअंदाजा करेंगे। बिल्कुल एक सेफ गेंद है, बिल्कुल चंडू ग्राही है, बेनिफिट डाउट ऑफ गेंदबाज, ये गेंदबाज के फेवर में गेंद गई बिल्कुल। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण बन चुका है। गेंदें बची है यहाँ पर 11 गेंदें बची और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। 11 गेंदें 24 रन है। गेंदबाज हम देख रहे हैं सार्थक, ये देखिए बैकफुट पर गए बल्लेबाज, जगह बनाई, 1 ही रन मिलेगा। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई निश्चित रूप से
10 आप जीतने के लिए गेंद और रनों के बीच में समीकरण 10 गेंदे और जीतने के लिए 23 रन चाहिए। मुकाबला अभी भी बन सकता है मुकाबला, क्योंकि विकेट जरूर गिरी है 5, लेकिन पीछे हटने को भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम तैयार नहीं है। मंथन इंटरप्राइजेस दीपक शेठ छलके को हम देख रहे हैं, साथ में राजेश शेठ काथारा एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए कि कल का दिन कैसा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कल बिल्कुल कल के दिन में ज्यादा एंजॉय नजर आएगी। ये देखिए लेग स्टंप से काफी बार उछाल वाली गेंद थी। अंपायर सत्यवान काकड़े ने इस बार गेंद को वाइड गेंद करार दिया। अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। इसी 1 रन के मदद से भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 5 विकेट खोने के बाद 11। 10 गेंदें बचे और 22 रन चाहिए जीतने के लिए। 10 गेंदें बची है और 22 रन चाहिए। काफी कांटे का मुकाबला, संघर्ष भरा मुकाबला, संघर्ष मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है कि एक दूसरे को परख कर हथियार चलाना अक्सर एक क्रिकेट माना जाता है, लेकिन संघर्ष करो दुश्मनों के खेमे में जाकर। ये देखिए बैकफुट पर गए जल बल्लेबाज, मिड विकेट रीजन में गए, फील्डर तैयार, वहां पर अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन दूसरे टीम रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा, और इसी 2 रन के मदद से यहां पर भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम आगे बढ़ती हुई 2 विकेटों के नुस्खा 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए 19 रन चाहिए। क्या संघर्ष अक्सर कहा जाता है कि एक दूसरे को परख कर। चला प्रेक्षकों आतमध्ये असतील त्यांनी सीमेरेषेच्या बाहेर संपर्क साधायचे आहे। पिंटू चला चला लगेच बाहर निघायचे आपण। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे। 8 गेंदे 19 रन। ये देखे अंदुरा हिस्सा लेके गई, टॉप एज लगा सीधा बिल्कुल फर्स्ट स्लिप के रीजन में, फील्डर थे उनके हाथ में, और इसी के साथ 6ठा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम का रुका हुआ स्कोर है बिल्कुल 6 विकेट खोने के बाद 14। महागुरु इसी गेंदबाज ने जो एवन जोड़ी सुकेश डाकी और नीलेश पाटिल, जिनकी ओर से दमदार नाइट टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है खासदार ट्रॉफी का, वहां पर भी सार्थक ने टर्निंग पॉइंट ओवर फेंका था और वहां पर चौथे राउंड तक ये टीम पहुंची थी। हमारे दुधरे के पीआर भाई आपका स्वागत करेंगे और गावरन ढाबा के ओनर अक्षय भाई सिनारे आपका भी स्वागत करेंगे। यो भी यूट्यूब के जरिए वो भी मैच का आनंद लेते हो। अक्षय भाई 87 नंबर स्वीप के और दमदार योगदान देने वाले पीआर भाई स्वागत है। हमारे मचिंद्र शेठ आपका भी स्वागत करेंगे। विजय दादा आपका भी स्वागत। बिल्कुल प्रवीण गेंदबाज के बारे में बिल्कुल आपने सही, सार्थक पाटिल के बारे में यहाँ पर बात फरमाई, बिल्कुल आपने अच्छी बात बिल्कुल की कि ये गेंदबाज ने बड़े प्रतियोगिता में गेंदबाजी करने का मौका मिलाता है गेंदबाज को। और रॉकस्टार यदि बड़े प्रतियोगिता में, बड़े मंच के ऊपर आप जब जाते हैं ना, बड़े मैदान के ऊपर बड़े प्रतियोगिता में आप यदि खेलते हैं ना, तो हर एक खिलाड़ियों का, बल्लेबाज हो गेंदबाज हो, उनका मनोबल अपने आप बढ़ता है। बिल्कुल गेंदबाजी के लिए गेंदबाज होंगे तैयार। ये देखिए करारा स्ट्रोक जरूर है, और ये धुंधरे क्रिकेट में बिल्कुल क्या कमाल का एफर्ट दिखाया, कमाल की फील्डिंग, लेकिन एक तरफ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की भी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। और इसी के साथ एक बार फिर से सफल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 6 विकेट खोने के बाद 17। आप जीतने के लिए गेंदें बची है, 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 6 गेंदें और 17 रन चाहिए। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 16 रन संख्या, और जीतने के लिए 6 गेंदे और कंपल्सरी 17 रन चाहिए। शेवटचं षटक असणार, 6 चेंडू 17 धावांची गरज। अतिशय रंगतदार सामना। जर आपण रॉकस्टार प्रवीण आहेत, सौरभ आमच्या समेत सामन्याकडे जर बघितलं ना संदेश, ये दोन्ही संघ आहेत ना तुल्यबल ताकदवर संघ आहेत खऱ्या अर्थाने। हे काय बडपाची लादी नाही आहेत की सहज गत्या वितळून जातील, ये संघर्ष करणारे खऱ्या अर्थाने, संघर्ष करणारे 2 संघ आहेत खऱ्या अर्थाने। आणि वेल किती कठीण असो, संघर्षाचा वारसा मात्र या दोन्ही खेळाडूंना, दोन्ही संघांना प्राप्त झालेला आहे। म्हणून आपल्या ग्रामीण भागामध्ये अतिशय लौकिक संघ आहेत, निश्चित स्वरूपात एकमेकांची ताकद आणि कमजोरी काय आहे याची सुद्धा त्यांना पूर्णतः परीक्षा आहे। एक बार फिर से हम चलते इस मैदान के ऊपर। दूर वाले चोट से गेंदबाजी में होगी तब्दीली, रन और गेंदों के बीच में जो फासला है, रन और गेंदों के बीच में समीकरण, गेंदें बची है 6 और जीतने के लिए भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 17 रन चाहिए। आप दूर वाले चोट से गेंदबाजी में तब्दीली, मिलन सिनारे ये बिल्कुल एक सबसे सीनियर खिलाड़ी है। सामने बल्लेबाज हम देख रहे हैं बिचुम्बे क्रिकेट टीम के बल्लेबाज
रोहित, और रोहित के पास भी काफी क्षमता है, मिडल ऑर्डर के ये भी आक्रामक बल्लेबाज है, एक तरफ आक्रामक गेंदबाज है, गेंदबाज भी ताकतवर है, बल्लेबाज भी ताकतवर है। चिंद्रन रोशन साई स्पोर्ट के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी मिलन ने, लेकिन रोहित के सामने मिलन गेंदबाजी के लिए तैयार, अनुभव है जिनके पास। ये देखिए अच्छी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए है, इसलिए कहा जाता है कि अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि एक्सपीरियंस इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फ्युचर। बिलकुल अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु नाही, परंतु अनुभव निश्चित स्वरूपात एक फ्युचर, ज्याला भविष्य म्हणून खऱ्या अर्थाने ज्याच्याकडे आपण बघतो कधी कधी भविष्याकडे सुद्धा वाटचाल करत असतो अनुभव। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, एक रन मिला, लेग बाइस का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों में हुआ अतिरिक्त रनों में हुई बढ़ोतरी, इसी एक रन के मदद से यहाँ पर भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 6 विकेट खोने के बाद 17। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बन चुका है, 4 गेंदे 16 रन, एक से काम नहीं बनने वाला है, इसमें रनों की गति बढ़ेगी। आपके सामने एक समंदर खड़ा किया है, यदि समंदर के किनारे बैठकर आप सीपीओ का इंतजार करेंगे तो इंतजार करते करते गाड़ी पटरी से निकल जाएगी। बिल्कुल, इसलिए क्या करना चाहिए, यदि समंदर खड़ा किया है तो आपकी नैया भी तेज गति से चलानी होगी, लेकिन इस बार बीच भंवर में नैया फंस चुकी है। लेकिन जब तक ये दो बल्लेबाज है अभी भी उनकी बिल्कुल जो हौसले काफी बुलंद है, एक तरफ अच्छी गेंदबाज भी हो रही है ताकि बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी नहीं दे रहे, लेकिन यहां पर खुलकर खेलना होगा बल्लेबाज को। ये देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, इसलिए मैंने कहा था कि अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। डॉट गेंद की समाप्ति, 3 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन चाहिए। लगातार 2 छक्के और 1 चौके की बरसात करनी होगी। ये मुकाबला यदि जीतना है, लेकिन जिस तरह मिलन सिनारे गेंदबाजी कर रहे, मानो विपक्षी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी नहीं दे रहे, बिल्कुल उन्हें मौका नहीं दे रहे, लेकिन मौके का फायदा भी बल्लेबाज ने उठाना चाहिए। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, आप मुकाबला बिल्कुल तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम के बाजू में कक्ष में एग्रेसर होता हुआ, क्योंकि 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 15 रन चाहिए। अब इस मुकाबले में तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम ने पूरी तरह से पकड़ यहाँ पर अपनाई है इस मैच में, क्योंकि 2 गेंदें बची और जीतने के लिए 15 रन चाहिए। इस ओवर की 5वीं गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज मिलन तैयार। ये देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। डॉट गेंद की वही समाप्ति, आखिरी गेंद बची है और जीतने के लिए 15 रन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह का मुकाबला आप यदि छोड़ देते हैं तो मानो समझो आपकी हार अफजाई है। बिल्कुल हार मानना होगा अभी यहाँ पर, क्योंकि 1 रन 15 रन चाहिए, सफर तो काफी लंबा है। और इसी के साथ तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम ने भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम को परास्त किया, सुपर यहाँ पर 10 में यहाँ पर प्रवेश किया है। आपके हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बिचुम्बे क्रिकेट टीम के हार्दिक हार्दिक आभार।